हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे ही होंगे। आज हमारा क्या है, डे 18 है, जिसमें हम लोग क्या है 7.5 को पूरा करेंगे। क्या करेंगे? पूरा करेंगे। ठीक। इसमें क्या है, कुछ करीब 10 से 12 क्वेश्चन आपके रह गए हैं। इनको हम लोग आज पूरे रूप से सही मतलब कर लेंगे, ठीक है ना। और एनसीईआरटी का ही, जिसमें पूरी एनसीईआरटी जो आपकी किताब है वही चल रही है, ध्यान रखिएगा। ठीक। चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? 13वां प्रश्न है 2/1 - x, और ब्रैकेट में दे रखा है 1 + x²। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2/1 - x और 1 + x²। इसका इंटीग्रल करना है तो इसको हम लिख सकते हैं a/1 - x, और दूसरा हो जाएगा bx + c अपॉन हो जाएगा 1 + x²। ठीक है ना। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करो। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल सी भाषा है, आराम से लिख सकते हैं। मतलब आप लोगों ने जो पार्शियल फ्रैक्शंस की जो प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़ी होंगी, तो आराम से हो जाएगा। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि पार्शियल फ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज कैसे होती हैं, ठीक है ना। जब चलिए अब इसमें से ए, बी और सी, तीन वेरिएबल है ए बी सी, इनकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है और यहाँ पर पुट करके इनको सॉल्व करना है। तो करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 = हो जाएगा ए 1 + x², और यहाँ पर हो जाएगा bx + c, और ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 1 - x। ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। तो ए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। कर दो। क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा a + ax² + k। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा bx + k, सॉरी -k, किसके? -k bx²। फिर इसके बाद में +k c हो जाएगा और -k cx हो जाएगा। ठीक। इसके बाद में पहले हम लोग देखेंगे x² का कोफिशिएंट। ये रहा x², ये रहा x²। तो x² का कोफिशिएंट देखेंगे तो x² का कोफिशिएंट इधर की तरफ तो 0 हो जाएगा, बिकॉज इधर है ही नहीं। तो a - b = 0 हो जाएगा डायरेक्टली। फिर इसके बाद में देखेंगे हम लोग केवल x ये रहा और ये रहा, तो डायरेक्ट से क्या हो जाएगा? v - c कितना हो जाएगा? 0। अब हम देखेंगे कांस्टेंट टर्म। ये कांस्टेंट टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है आपका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? अच्छा, 1 मिनट, ये मैं 1 मिनट रुको। हाँ, इनको ना थोड़ा साफ तरीके से लिख देते हैं। x² का कोफिशिएंट ये देखना है, x², ये वाला कोफिशिएंट x² है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा a - b। क्या हो जाएगा? a - b = 0। अब यहाँ से हम लगेंगे bx वाला, bx ये रहा, bx ये रहा, तो ये हो जाएगा आपका, मतलब bx और cx, तो ये हो जाएगा आपका b - c = 0। अब हम बात करेंगे कोफिशिएंट, मतलब कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू ये रही, कांस्टेंट वैल्यू ये रही। तो a + c = कितना हो जाएगा? 2। अब यहाँ से क्या है, हम लोग निकाल सकते हैं a = b, और यहाँ से निकाल सकते हैं b = c। दोनों को क्या है, पुट कर दो इस वाले में। ये हो जाएगा आपका b + b कितना हो जाएगा? 2। तो ये कितना हो जाएगा? b = 1। b = 1 आ गया तो ये a = भी 1 आ जाएगा, और आपका c बराबर भी 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? c बराबर भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। c = 1 आ गया। तीनों वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। अब इसमें पुट कर देते हैं इनको। तो ये हो जाएगा 2/1 - x 1 + x²। ठीक। हो जाएगा आपका कितना? 1 की वैल्यू कितनी है? 1। तो ये हो जाएगा 1/1 - x + k। b की जगह पे कितना हो जाएगा? x + 1 अपॉन हो जाएगा आपका 1 + x²। ठीक। इसको क्या है, अलग अलग सेपरेट करके डायरेक्ट से
इंटीग्रल लगा दो 1/1 - x dx, कितना हो जाएगा 1/1 - dx, ठीक। प्लस के हो जाएगा आपका इंटीग्रल x/1 + x², सॉरी क्या है 1 + x²। फिर इसके बाद में dx और प्लस के कितना हो जाएगा 1/1 + x² dx, इंटीग्रल लगा देते हैं। इतना करने के बाद में ये तो हो जाएगा log 1 - x प्लस के, इसको इसमें करेंगे जैसे मान के चलो 1 + x² = t मान लिया, तो ये हो जाएगा 2x, 2x कॉमन मतलब 1/2 कितना आ जाएगा बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा, तो 1/2 = हो जाएगा आपका इंटीग्रल। यहाँ पर इंटीग्रल मत लगाइए, डायरेक्ट से कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका log 1 + x², ठीक है ना। फिर इसके बाद में प्लस के, ये 1 + x² है तो सभी को पता है यहाँ पर tan इनवर्स x होता है, प्लस के c, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, देखिए ब्लैंक है, ब्लैंक कैसे हो सकता, अच्छा आगे आगे लगा हुआ है आपका, क्या है 14वां प्रश्न है। 14वां प्रश्न मतलब 14वां है, 3x - 1/x + 2 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, a/x + 2 और प्लस के b/ हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 1 = हो जाएगा आपका a(x + 2) और यहाँ पर बचेगा केवल b। इतना करने के बाद में अब इसको थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं, आगे करने की जरूरत है क्या, हम्म आगे करने की जरूरत है क्या, नहीं है ज़रूरत, बिकॉज x का इसमें इंटू करेंगे मतलब a का इंटू करेंगे तो ax ही मिलेगा, तो केवल x मिलेगा, तो 3x, a बराबर डायरेक्ट से कितना आ जाएगा 3, a बराबर 3 आ गया, तो यहाँ पर माइनस के 1 बराबर कितना आ जाएगा 2a + b = कितना हो जाएगा -1, a की वैल्यू 3 है, 3 × 2 6, 6 उधर जाके माइनस, तो b बराबर -7 आ गया डायरेक्ट से वैल्यू। इतना करने के बाद में इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं, क्या कर देते हैं यहाँ लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट से 3x - 1/x + 2 का होल स्क्वायर = हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 3, 3/x + 2 और इसकी माइनस की है तो माइनस के 7 हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर। इसको इंटीग्रल लगा करके डायरेक्ट सॉल्व कर दो, तो 3 इंटीग्रल हो जाएगा 1/x + 2 और यहाँ पर हो जाएगा -7 इंटीग्रल, ये हो जाएगा 1/x + 2 का होल स्क्वायर dx, यहाँ पर dx हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 log x + 2। अच्छा x + 2 के = हम क्या मान लें t मान लें, तो ये हो जाएगा x, तो डायरेक्ट से आपको पता है x + 2 = t मानोगे तो ये हो जाएगा dx = dt हो जाएगा, यही तो आ जाता है, dx = dt आता है, तो dt आता है तो सीधी सी बात है d रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/t हो जाएगी, t की पावर माइनस में जाएगी तो माइनस के 2 हो जाएगा, 2 का इंटीग्रल करेंगे तो 2 - 1 मतलब सॉरी माइनस के 2 + 1 हो जाएगा, उसमें से माइनस के 1 बचेगा तो वापस से t नीचे आ जाएगा, तो 7 कितना हो जाएगा, इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा, बिकॉज प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर तो भाई माइनस ही आएगा, पहले इतने तो माइनस ही आएगा, इतने प्लस आएगा, बिकॉज यहाँ पर माइनस के 2 और प्लस के 1 से मतलब नीचे क्या आएगा माइनस, तो माइनस ऊपर पहुंच जाएगा, तो माइनस के 7 कितना हो जाएगा x + 2 और प्लस के c, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी खाली है, अच्छा इधर आगे ही होगा, ठीक है ना, ये बोल रहा है भैया 15वां प्रश्न है 1/x⁴ - 1। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला पता होना चाहिए, a² - b² वाला, तो डायरेक्ट से फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में a + b एंड दूसरे ब्रैकेट में a - b, यही फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए इधर, ठीक है।
अगर नहीं है याद तो यहाँ से याद कर लीजिए भाई। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। बस कुछ नहीं है, ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा लेंदी रहता है, तो ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसकी पावर ही 4 कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, मतलब 1 की पावर 4 कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर देते हैं। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर देते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेशन बन जाएगा। फॉर्मेशन बनेगा तो फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगेगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपको भी पता है, तो डायरेक्ट से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, इसको आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग लिख देते हैं ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 और प्लस के सी बी सी एक्स प्लस डी आएगा यहाँ पर, बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, इतना करने के बाद में अब 1 इक्वल टू हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो भाई सीधी सी बात है, इसका इसमें करेंगे तो ये डायरेक्ट से एलसीएम लोगे तो यही आ जाएगा। तो ए के साथ में क्या आ जाएगा आपका, एक्स माइनस 1 और एक्स क्यूब प्लस के 1। ठीक, बी के साथ में कितना आएगा, प्लस बी, ये वाला तो हट जाएगा तो एक्स प्लस 1 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, फिर इसके बाद में प्लस के सी लगाएंगे तो सी के साथ में क्या आएगा, एक्स प्लस 1 सी एक्स प्लस डी, इसके साथ में कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। ठीक, ये लाइन हम लोग खींच देते हैं भाई, अब बॉर्डर बन गया। ठीक है, इतना करने के बाद में अब इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व कर, मतलब आगे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो 1 इक्वल्स टू हो जाएगा ए, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस के एक्स माइनस के, सॉरी यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पर एक्स क्यूब नहीं है, कितना है एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस के 1। ठीक, प्लस के बी, बी के साथ में क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस के एक्स और प्लस के हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस के 1। ठीक, इतना करने के बाद में फिर सी ए वाले पोर्शन और रहेगा, इस वाले को कर दो सी और डी वाला, सी का इसमें इंटू करेंगे। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसका से इसमें इंटू करेंगे, इसका इसमें इंटू कर देते हैं तो ये हो जाएगा डायरेक्ट से सी एक्स क्यूब माइनस के सी एक्स। ठीक, अब डी की वैल्यू है तो आपका प्लस के डी एक्स स्क्वायर माइनस के डी, ये सॉल्व हो गया। अब इसमें से क्या है, हम क्यू क्यू वाले पोर्शन को पहले सॉल्व करें, मतलब पहले हम देखेंगे सबसे बड़ी घात, मतलब जो आपकी सबसे बड़ी डिग्री है उसको देखेंगे, तो उसके कोफिशिएंट को हम लोग रखेंगे। तो ये हो जाएगा ए, देखिए सभी को पता है ये एक्स क्यूब है, ये एक्स क्यूब है और ये भी एक्स क्यूब है, तो इसके साथ में क्या हो जाएगा, प्लस का है प्लस का है, ये भी प्लस का, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। ठीक, इतना करने के बाद में फिर आपकी बात आ जाती है एक्स स्क्वायर पर, ये रहा है एक्स स्क्वायर, ये रहा है एक्स स्क्वायर और कहीं दिख रहा है ये रहा है एक्स स्क्वायर, ये माइनस का है तो माइनस के ए। ठीक रहा, फिर उसके बाद में प्लस का बी है तो प्लस का बी, फिर उसके बाद में प्लस का डी है तो प्लस का डी इक्वल्स टू 0। इसके बाद में अब हम निकालेंगे केवल एक्स, एक्स केवल निकालेंगे तो ये रहा आपका केवल एक्स, ये रहा केवल एक्स और ये रहा केवल एक्स, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है ये माइनस का है, तो डायरेक्ट से क्या हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू 0। ठीक, अब बात आती है कांस्टेंट टर्म की, किसकी, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म यहाँ पर माइनस का आएगा, यहाँ पर प्लस का आएगा और यहाँ पर भी माइनस का आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के ए प्लस का बी और माइनस के सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 नहीं 1 होगा, कितना होगा 1 होगा। ठीक, इतना करने के बाद में इस वाले इक्वेशन को हमने नेम दे दिया फर्स्ट, इसको दे दिया सेकंड और इसको दे दिया थर्ड एंड इसको दे दिया आपका फोर्थ। ठीक, इतना करने के बाद में
कुछ नहीं भाई, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ए बी सी की वैल्यूज हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। अब चलिए, अब फाइंड आउट करेंगे। तो अगर मैं इसमें फर्स्ट और थर्ड को दो जोड़ूंगा तो ए प्लस बी मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे ही कर देते हैं। नाउ एडिंग, एड फर्स्ट एंड सेकेंड। कौन सी? फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। ज़ीरो नहीं करना है। और प्लस के ए प्लस के बी माइनस के सी इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर सी से सी कट गया, तो डायरेक्ट से आपको पता है ए प्लस बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका? ज़ीरो। बिकॉज टू टू ए प्लस टू बी होगा, तो टू कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा आपके बट्टे में ज़ीरो के चला जाएगा, तो ज़ीरो हो जाएगा। डायरेक्ट से ये रख दिया। इसको हमने मान लिया, या फिर इसको हमने मान लिया इक्वेशन 4। कितना? फिफ्थ। इसके बाद में सॉल्व और कर लेते हैं। देखिए, अब इसमें क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं हम लोग सेकेंड एंड फोर्थ को। किसको? सेकेंड एंड फोर्थ को। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के ए प्लस के बी और प्लस के डी इक्वल माइनस के ए प्लस के बी माइनस के सी नहीं आएगा यहाँ पर भाई, डी आएगा। ठीक है ना, फोर्थ वाले इक्वेशन में ये वाला कौन सा है? यहाँ पर डी आएगा। डी लिख लीजिए फोर्थ वाले। तो ये हो जाएगा माइनस के डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ज़ीरो। डी से डी कैंसल आउट। ये माइनस के ए और प्लस के टू, तो ये हो जाएगा माइनस के टू ए प्लस का टू बी इक्वल्स टू ज़ीरो। माइनस के ए प्लस के बी इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो ही तो हो जाएगा। इतना करने के बाद यहाँ सॉरी ज़ीरो नहीं होगा, वन आएगा। कितना आएगा? वन आएगा। बिकॉज मैंने वन नहीं लिखा है यहाँ पर। आपका कितना आएगा? वन आएगा। कितना आएगा? ज़ीरो प्लस वन, और यहाँ पर वन, यहाँ पर वन। ठीक है ना, तो 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/2। ए माइनस बी बराबर 1/2। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 6। कितना मान लिया? इक्वेशन 6। अब इसको हम लोग क्या है, सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। और अब हम क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन फिफ्थ एंड सेकेंड को ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस के ए प्लस के बी इक्वल्स टू हो जाएगा 0 प्लस 1/2। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2b इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2। तो डायरेक्ट से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/4। ये आ गई आपके v की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई? v की। अब हम लोग a की वैल्यू निकाल सकते हैं। a की वैल्यू कहीं से भी निकाल लो। यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन फोर्थ में। किस में? इक्वेशन फोर्थ में। b इक्वल्स टू माइनस के v/4 पुटिंग इन इक्वेशन कौन से वाले में रख देते हैं? फिफ्थ वाले में रख देते हैं सर, आराम से निकल जाएगा। तो ए इक्वल्स टू डायरेक्ट से आपको पता है कितना आ जाएगा? माइनस के 1/4 वैल्यू आ जाएगी। ये ए की वैल्यू आ गई। अब ए और बी की वैल्यू को हम लोग पहले कहाँ रखेंगे? यहाँ पुट करेंगे थर्ड वाले में। किसमें? थर्ड वाले में पुट करेंगे तो सी की वैल्यू डायरेक्ट से क्या आ जाएगी? ज़ीरो आ जाएगी। बिकॉज ये आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे। ठीक है ना, इतना रख दिया। इतने रखने के बाद में ए और बी की वैल्यू को कहाँ पर पुट करेंगे? सेकेंड वाले में पुट कर दीजिए। किसमें कर दीजिए? सेकेंड वाले में पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा माइनस के 1/2, और ये हो जाएगा मतलब माइनस के 1/4 और माइनस के 1 प्लस के 1/4। डायरेक्ट से कितना हो जाएगा? माइनस से माइनस प्लस, तो 1/4 प्लस 1/4 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2। 1/2 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? माइनस के 1/2। कितनी आ जाएगी? माइनस के 1/2। तो डी की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस के 1/2। तो डायरेक्ट से क्या है, इन वैल्यूज को हम लोग इक्वेशन ये जो फर्स्ट मानी है इसमें पुट कर देते हैं। रख देते हैं। क्या क्या दे रखा है देखो, इंटीग्रल लगाइए सीधा डायरेक्ट से। तो वन की वैल्यू कितनी है? माइनस के 1/4। तो ये हो जाएगा डायरेक्ट से माइनस के 1/4 इंटीग्रल 1 कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वन होगा। एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन। ठीक है ना, डी एक्स। फिर इसके बाद में बी दे रखा है। बी के
बट्टे में है 1/4 है तो 1/4 हो जाएगा, प्लस के 1/4 इंटीग्रल 1/x-1। ठीक, फिर इसके बाद में dx, और फिर इसके बाद में क्या लग रहा है आपका cx और प्लस के d/x² + 1। c की वैल्यू तो 0 है तो ये वाला पोर्शन तो भाई यहाँ पर 0 हो जाएगा। d की वैल्यू कितनी है -1/2, तो -1/2 से बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -1/2 इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1/x² + 1, ये दे रखा है, और dx। इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। यहाँ से फिर क्या है, आपकी वैल्यू रख करके आराम से निकल सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा -1/4 log x+1, सभी को पता है। फिर प्लस के 1/4 ये भी लॉग लग जाएगा, x-1 लग जाएगा। इतना लगाने के बाद में फिर माइनस के 1/2 हो जाएगा। अब x² + 1 दे रखा हुआ है तो सभी को पता है ये किसका वैल्यू है, सभी को पता है tan इनवर्स x की वैल्यू है, और प्लस के c। ये हो जाएगा आपको सॉल्व। ठीक, ये हो जाएगा आपका आंसर। आप लोगों को याद होगा 1/1 + x² इक्वल्स टू कितना होता है, tan इनवर्स x। ठीक है ना, इंटीग्रल dx और प्लस के c, ये डायरेक्ट से फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। पीछे वाले फॉर्मूलों को भूलने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। इतना करने के बाद में अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16वां प्रश्न कह रहा है, अब 16वां प्रश्न कह रहा है क्या कह रहा है देखिए, 1/x और x⁴n+1 इतना बोला है, और इसमें हिंट दे रखा, मतलब हिंट भी दे रखी है, न्यूमिनेटर में x⁴n-1 से मल्टीप्लाई करो और x⁴n-1 को t रख दो। क्या रख दो, t रख दो। तो अब क्या करेंगे भैया, जैसा इसने बोला है वैसा भैया कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1 रुक जाओ, इंटीग्रल साइन लगाओ x⁴n-1, और ये हो जाएगा x⁴n-1 इंटू एक्स इंटू ये हो जाएगा x⁴n+1। ठीक है ना, dx। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो x⁴n-1 अपॉन ये हो जाएगा x⁴n ब्रैकेट में x की पावर कितनी हो जाएगी n+1 dx। अच्छा, ये x⁴n कैसे हुआ, देखिए यहाँ पे समझिए, x⁴n-1 को हम लिख सकते हैं x⁴n और इंटू में x⁻⁻1, -1 की पावर मतलब 1 में हो जाएगा तो x⁴n इंटू 1/x हो जाएगा। इस x से ये वाली x यहाँ पर कट गई तो x⁴n बचा, इंटीग्रल लगा दिया। ठीक है ना, इतना सॉल्व करने के बाद में, इतना क्या है, सॉल्व करने के बाद में x⁴n को हमने क्या माना t, x⁴n को हमने क्या मान लिया t मान लिया, लेट। इतना करने के बाद में तो ये हो जाएगा आपकी x की पावर कितनी हो जाएगी ये हो जाएगा आपका इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x⁴n-1 dx इक्वल्स टू dt। इसकी जगह पे हम dt रख सकते हैं, तो डायरेक्ट से हो जाएगा इंटीग्रल dt अपॉन हो जाएगा x⁴n t, और ये हो जाएगा t+1। ठीक, dx नहीं आएगा, dt आएगा, और आपका 1/n क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, कितना आ जाएगा 1/n क्या आ जाएगा, बाहर की ओर आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब इसको क्या है, आगे सॉल्व करना है। आगे सॉल्व करना है तो क्या है, कर देते हैं सॉल्व, क्या फर्क पड़ेगा हाँ, चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1/t, ये हो जाएगा t+1। इसको लिख सकते हैं हम लोग a/t, और ये हो जाएगा प्लस के p/t+1। ठीक है ना,
इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इक्वल्स टू हो जाएगा डायरेक्ट से, ये हो जाएगा ए टी प्लस 1 और ये हो जाएगा प्लस के बी टी। ठीक, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम ए और बी की वैल्यू इतने पोर्शन में हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो सीधी सी बात है। टी को क्या कर दो, पहले टी को क्या कर दो, आप जीरो पुट कर दो। कितना कर दो, जीरो। तो ये वाला पोर्शन तो जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा, तो ए बराबर डायरेक्ट से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1। अगर हमको क्या करना है, टी हमें क्या लेके आनी, मतलब बी की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर टी को फिर क्या का पुट करोगे, -1 पुट करोगे। -1 पुट करोगे तो 1 से 1 कटेगा, तो ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा यहाँ पर, और ये माइनस का बी हो जाएगा। माइनस के बी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, -1। ये बी की वैल्यू आ गई। अब इसमें क्या है, डायरेक्ट से पुट कर दो, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन 1/t, और प्लस के हो जाएगा आपका वी वी की जगह पर माइनस का 1 है, तो माइनस का आ जाएगा आपका डी टी, और ये माइनस का कितना आ जाएगा, 1/t+1। ठीक है ना, डी टी हो जाएगा। इतना करने के बाद में यहाँ पर आपका माइनस 1/n और आएगा। ठीक है ना, इतना समझ लीजिएगा भाई, 1/n ही तो है, इसको भी तो लगाएंगे, ये कहाँ जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद में अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा आपसे 1/n log टी। टी की जगह पे क्या रखा है, चलो टी रख दो। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, माइनस के log t+1 हो जाएगा, और प्लस के सी बाहर रख दें बाहर। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यूज है उसको पुट कर देनी है। वैल्यूज क्या क्या रखी हैं, ये हो जाएगा 1/n log x⁴n मोड क्लोज प्लस के log x⁴n प्लस के 1, और ये हो जाएगा प्लस के सी। ये डायरेक्ट से आपको पता है फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है, हाँ, क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है। एक मिनट, ये माइनस लगा हुआ है, मैंने माइनस नहीं लगाया, यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये क्या बनता है, माइनस बनता है। ठीक है ना, ये माइनस लगाना है। अब ये डायरेक्ट से आपको पता है फॉर्मूला बनता है कौन सा, log m - log n इक्वल्स टू क्या होता है, log m/n। यही फॉर्मूला होता है, इसी से इसको सॉल्व करते हैं। 1/n, ये हो जाएगा log, ये हो जाएगा x⁴n/x⁴n+1, और प्लस के सी। ये हो जाएगा फॉर्मूला, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, 17वां क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। देखिए, ये बोल रहा है cos x/1 - sin x 1 माइनस, सॉरी 2 - x sin x है, ये बोल रहा है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो देखो सीधी सी बात है, जो sin x दे रखा है, या आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो दे रखे हैं, इनको सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या है, कुछ रख लेते हैं या मान लेते हैं। ठीक है, हाँ, मान लेते हैं तो ही बेटर रहेगा। देखिए, इंटीग्रल लगाइए, ये हो जाएगा आपका cos x/1 - sin x और 2 sin x। ठीक है, dx। अगर हम लेट कर लें, क्या कर लें, sin x इक्वल्स टू टी, टी हो जाएगा cos x dx इक्वल्स टू dt। इसकी जगह पे डायरेक्ट से टी रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा
इंटीग्रेशन डी टी अपॉन हो जाएगा 1 - टी, और ये हो जाएगा 2 - टी, कितना, 2 - टी, ठीक, डी टी हो गया। अब इसमें से क्या है, इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में चेंज कर लेते हैं, तो हो जाएगा 1/(1 - टी) और 2 - टी इक्वल्स टू हो जाएगा a/(1 - टी), ये हो जाएगा प्लस के b/(2 - टी), ठीक। इतना करने के बाद इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, तो 1 इक्वल्स टू हो जाएगा a/(2 - टी) और ये हो जाएगा प्लस के b/(1 - टी). अब ये दे रखा है तो इसमें से a और b की वैल्यूज को हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। पुट t इक्वल्स टू कितना कर दें, 2, t इक्वल्स टू कितना कर दें, 2, और तो आपको a की वैल्यू निकल जाएगी, किसकी वैल्यू निकल जाएगी, a की वैल्यू निकल जाए, मतलब b की वैल्यू निकल जाएगी, कितने की, ये तो भैया पोर्शन 0 हो जाएगा इस 2 के लिए, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन तो 0 हो गया इसके लिए, और ये वाला क्या कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, माइनस के b बराबर कितना आ जाएगा आपका 1, तो b बराबर कितना आ जाएगा -1, यहाँ से b की वैल्यू निकल गई। अच्छा, अगर t बराबर क्या कर दें, 1 पुट कर दें, तो यहाँ से ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा इसके लिए, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 रखेंगे तो a बराबर डायरेक्ट से 1 आ जाएगा, वो भी किसका, प्लस का आ गया। तो भैया सीधी सी बात है, ये जो वैल्यूज है यहाँ पर रख देते हैं, तो ये हमने यहाँ रख देंगे, क्या रख देंगे, ये ले जा करके यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/(1 - टी) 2 - टी, ठीक है। इतना करने के बाद में ये हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 कितना हो जाएगा 1 - टी, और माइनस के p की जगह पर 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 - टी, कितना हो जाएगा 2 - टी। इतना करने के बाद में अब इंटीग्रल का निशान लगाना और रह गया, बस लगा दीजिए, तो इंटीग्रल लगाएंगे तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू इंटीग्रल 1/(1 - टी) dt और माइनस के 1/(2 - टी) और यहाँ पर आएगा dt और इंटीग्रल लगा दीजिए फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा log 1 - टी, कितना हो जाएगा log 1 - टी, ठीक। और वो भी किसका, माइनस का, किसका, माइनस का, यहाँ पर माइनस आएगा। अच्छा, माइनस का क्यों आएगा, 1 - टी इक्वल्स टू डी मानेंगे, तो माइनस के एक्स डी टी इक्वल्स टू कुछ भी जो आपने माना है वो आ जाएगा, ठीक है ना, तो माइनस के लॉग टी हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस के लॉग टी, और सेम एज इट इज इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस के लॉग 2 - टी, ठीक है, प्लस के सी, ये हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा log m - n का फॉर्मूला होता है log m - log n इक्वल्स टू होता है log m प्लस m/n, यही होता है फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा log, डायरेक्ट से ये माइनस पोर्शन है, ये प्लस का, तो 2 - 1 मतलब 2 - टी हो जाएगा, और अपॉन कितना हो जाएगा 1 - टी, ठीक है ना, मोड के अंदर क्लोज कर दीजिए। अब टी की वैल्यू हम लोगों ने कितनी रख रखी है वो रख दीजिए, तो लॉग ये हो जाएगा 2 माइनस के साइन एक्स अपॉन 1 - साइन एक्स प्लस के सी, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आपको करना है, ठीक। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो न्यूमरेटर की जो पावर होती है
न्यूमरेटर की जो पावर होती है वो लेस देन होती है डिनोमिनेटर की पावर से। लेस देन क्या होती है? डिनोमिनेटर की पावर से लेस देन होती है। इस बात को आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? ये वाली बात पता होना चाहिए। अच्छा, ये पता होना चाहिए तो इसके लिए क्या है, आपको क्या करेंगे, पहले इसका इसमें डिवाइड करेंगे और इसका इसमें मतलब मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में फिर क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भाग देते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो जो डिनोमिनेटर है उससे न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद में आपके पास में एक रिजल्ट आएगा। क्या आएगा? रिजल्ट आएगा। उस रिजल्ट को मैंने डायरेक्ट से लिख रखा है। क्या कर रखा है? लिख रखा है। तो आप ये वाला जो पोर्शन है जो मैं अभी बोल रहा हूँ, ये वाला पोर्शन क्या करोगे, आप लोग खुद ट्राई करोगे। क्या करोगे? खुद कर ट्राई करोगे। मैं तो डायरेक्ट से क्या करूँगा, उस वाले पोर्शन को लिख दूंगा। और ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। उस क्वेश्चन को देख करके आप लोग कीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वही डायरेक्ट वाला फॉर्मूला, मतलब डायरेक्ट जो हमने रखा है उसको रख देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। इसके इक्वली कितना हो जाएगा आपका, वन माइनस के फोर एक्स स्क्वायर प्लस के टेन अपॉन में हो जाएगा आपका कितना, एक्स स्क्वायर प्लस के थ्री एक्स स्क्वायर प्लस के फोर। ठीक, इतना करने के बाद में इसको क्या है, अब इधर रख देंगे। इस वाले पोर्शन को हम लोग बात करेंगे। देखो, इसका तो हमें पता ही है एक्स होता है। इस वाले पोर्शन की हम लोग बात करेंगे कि हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस के टेन अपॉन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के थ्री, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के फोर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री और प्लस के सी एक्स प्लस के डी अपॉन हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस के फोर। ठीक, इतना कर लेते हैं। इतना करने के बाद में अब हम इसको आगे और सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस के टेन इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स प्लस के बी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के फोर। ठीक है, और प्लस के सी एक्स प्लस के डी, कितना है, डी। तो ये हो जाएगा सी एक्स प्लस के डी, तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस के थ्री। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फोर एक्स स्क्वायर प्लस के टेन इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ए एक्स क्यूब एक्स कितना हो जाएगा, ए एक्स क्यूब। ए एक्स का एक्स स्क्वायर में इंटू करेंगे तो ए एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर फोर में इंटू करेंगे तो प्लस के फोर कितना हो जाएगा, ए एक्स कितना हो जाएगा, फोर ए एक्स प्लस के कितना हो जाएगा, फिर इसका बी एक्स का इंटू करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर प्लस के फोर बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, फोर बी हो जाएगा। फिर आराम से करेंगे सी वाले ऑप्शन का, प्लस के ये हो जाएगा सी एक्स क्यूब और प्लस के हो जाएगा थ्री सी एक्स। ठीक है, फिर इसके बाद में प्लस के कितना आ जाएगा, डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर और प्लस के कितना हो जाएगा, थ्री डी हो जाएगा। लो भाई, थ्री डायमेंशन भी आ गया, थ्री डी। ठीक, इतना करने के बाद में अब क्या करेंगे, कॉफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉफिशेंट ऑफ एक्स का इक्वलाइजेशन, मतलब इक्वेट कर देंगे किससे, सामने वाले से। ठीक है ना, इक्वेटिंग कर देंगे, ख्याल रखिएगा। या फिर बोल देंगे कंपैरिजन कर देंगे। क्या कर देंगे, कंपैरिजन। अच्छा, अब ए क्यूब, ये क्यूब यहाँ है और क्यूब यहाँ है, तो आपको पता ही है कैसे बनेगी, ए प्लस सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जीरो। जीरो। अब स्क्वायर की बारी, ये स्क्वायर यहाँ है और स्क्वायर यहाँ है, आपको पता चलेगा क्या बनेगा, बी प्लस टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, फोर। इसके बाद में केवल एक्स, ये एक्स है और ये एक्स है,
तो डायरेक्ट से पता है 4a प्लस 3c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 0। अब इसके बाद में कितना हो जाएगा आपका 4b और 3d, 4b प्लस 3d इक्वल्स टू 10। जिसको अब हम क्या है जो आपको दे रखी है यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए और आराम से सॉल्व करने के बाद में ये वैल्यूज को निकाल लीजिए। जैसे ही वैल्यूज को निकालोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखते हैं, निकालते हैं। अच्छा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं a बराबर माइनस के c। यहाँ से किया तो यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर देते हैं इस वाले में। तो 4a की जगह पे कितना हो जाएगा आपका माइनस के c, कितना हो जाएगा माइनस के c। तो माइनस के 4c हो जाएगा डायरेक्ट से, और प्लस के 3c कोस टू 0 दे रखा है। इसमें से इसको हटाएं तो c बराबर 0 हो गया डायरेक्ट से। c बराबर कितना आ गया 0, c बराबर कितना आ गया 0। तो c बराबर 0 आ गया तो आपका a बराबर भी 0 हो जाएगा, a बराबर भी 0 हो जाएगा बिकॉज a इक्वल्स टू माइनस के c दे रखा है। तो c बराबर भी 0 हो गया और a बराबर भी 0 हो गया। ठीक, अब b प्लस d इक्वल्स टू 4 दे रखा है। इसको हम लोग बाद में सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्व बाद में नहीं करते, अभी कर देते हैं। तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 माइनस के d, 4 माइनस के d, इसको साइड में रख देते हैं, यहाँ पर सॉल्व करने के काम आएगा। अब इस वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं, कौन से में 4b प्लस 3d इक्वल्स टू 10 वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 4 माइनस d और प्लस के 3d इक्वल्स टू 10। इसका इसमें इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस के 4d और प्लस के 3d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10। 16 है उधर जाके माइनस का, इसमें से माइनस के d बचेगा, ये माइनस के 6 बचेगा, इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो d बराबर कितना आ जाएगा 6, d बराबर 6 आ गया। तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा b इक्वल्स टू हो जाएगा 4 माइनस के 6। तो b बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 2, ये हो गया माइनस के 2। b की वैल्यू माइनस के 2 आ रही है और डी की वैल्यू आपकी 6 आ रही है। तो इसमें क्या है, पुट कर देना है, बात खत्म कर देनी है। ये हो जाएगा 4x² प्लस के 10 अपॉन में हो जाएगा आपका x² प्लस के 3 और ये हो जाएगा x² प्लस के 4। ठीक, इक्वल्स टू हो जाएगा a की जगह पे आप क्या रख सकते हैं 0, a की जगह पे क्या रख सकते हैं 0 और b की जगह पे क्या रख सकते हैं माइनस के 2। तो माइनस के 2 आ जाएगा अपॉन x² प्लस के 3 प्लस सी की जगह पे आप क्या रख सकते हैं 0। तो सी वाला ऑप्शन 0 हो जाएगा। डी की वैल्यू कितनी है आपकी 6, तो 6 अपॉन हो जाएगा आपका x² प्लस के 4। ठीक, इसको आगे सॉल्व कर देंगे कॉम क्या लगा करके, इंटीग्रल लगा करके, इंटीग्रल माइनस के 2 ये हो जाएगा 1 अपॉन x² प्लस के 3, 1 अपॉन x² प्लस के 3 dx, फिर इसके बाद में प्लस 6 इंटीग्रेशन ये दे रखा है x² प्लस के 4, 1 अपॉन x² प्लस के 4, ठीक है ना dx। अब इसको भैया सॉल्व करना है और अपना आंसर निकालना है, ठीक है ना, मतलब सॉरी ये रख रखा है। इतना रखने के बाद में जो आपका है 1 में से माइनस करना है। ये वाला क्या है, ये तो इसकी वैल्यू निकल आई थी, ये इसकी वैल्यू निकल आई थी, सॉरी वो क्या है -1 भी लिखना है, इसमें से क्या करना है -1 भी लिखना है। तो इसको मैं थोड़ा सा इधर की तरफ क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा इधर की तरफ किसका देता है, कोई फर्क नहीं पड़ा। इतना करने के बाद में क्या है -1 है तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और इधर -1 चल ही रहा है। क्या चल रहा है -1 चल रहा है, या फिर इंटीग्रल 1 dx चल रहा है माइनस का लगा करके। इतना करने के बाद में इसको और सॉल्व कर देता हूँ, ये हो जाएगा इंटीग्रल dx माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटीग्रल 1 अपॉन x² प्लस के 3 dx और इस माइनस से प्लस क्या हो जाएगा माइनस के 6 इंटीग्रल 1 अपॉन x की पावर 2 प्लस के 4 dx। इतना करने के बाद में अब क्या है डायरेक्ट से फॉर्मूला बनाइए और सॉल्व कीजिए।
क्या कीजिए, फॉर्मूला बनाइए और इसको सॉल्व कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, यहाँ पर इस वाले पोर्शन को और इस वाले पोर्शन को, 3 को हम अंडर टू का अंडर के अंदर करके स्क्वायर कर सकते हैं, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इतना लिखेंगे तो ये हो जाएगा, इसका तो डायरेक्ट से आपको पता है x हो जाएगा प्लस के 2, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1/x² प्लस के रूट के अंदर 3 का स्क्वायर कर दें, फिर माइनस के 6, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1/x² प्लस के 2 का स्क्वायर और dx लगा दें। अब मैं आपसे एक फॉर्मूला पूछना चाहता हूँ, 1/x² प्लस a² dx इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला। पिछली वाली एक्सरसाइज में हम लोगों ने बात करी थी, तब ये फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था। कौन सी वाली एक्सरसाइज थी, 7.4 वाली, उसमें सीखा था। तो डायरेक्ट से आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो भैया याद कर लीजिए। क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी, यही होता है आपका फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा, यही फॉर्मूला होता है। तो थोड़ा सा याद रखेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो डायरेक्ट से क्या है, फॉर्मूला लगाइए, x प्लस के 2 इंटू कितना हो जाएगा 1/√3, और टेन इनवर्स क्या हो जाएगा 1 मतलब x अपॉन कितना हो जाएगा √3। ठीक, माइनस लगाइए, 6 इंटू कितना हो जाएगा 1/2, और टेन इनवर्स कितना हो जाएगा x/2 और प्लस के c, 2 से ये 3 टाइम कट गया, ये हो जाएगा आपका x प्लस के 2/√3 टेन इनवर्स x/√3 और माइनस के 3 टेन इनवर्स x/2 प्लस के c, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, थोड़ा लेंदी है लेकिन आराम से है, हो जाएगा। इतना करने के बाद में चलते हैं 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न क्या कह रहा है भाई, पहले तो इसको साइड में कर दो। ठीक, 19वां प्रश्न कह रहा है 2x अपॉन में x² प्लस के 1 x² प्लस के 4, वो सॉरी 3, कितना है 3। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस बात पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अगर हम लोग क्या करें, x² को सॉल्व कर दें, क्या करें, इधर भी x² दे रखा हुआ है और इधर भी x² दे रखा है और ऊपर 2x दे रखा है। अगर हम x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आ जाता है, तो इसकी जगह पे 2, तो x² की जगह पे कुछ मान लो, x² की जगह पे मैंने t मान लिया, क्या मान लिया t, तो 2x dx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा dt, ये पता चल गया। तो डायरेक्ट से कितना हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा dt अपॉन हो जाएगा आपका t+1 और t+3। तो 1/t कितना है, t+1 है ना, t+1 और ये हो जाएगा आपका t+3 इक्वल्स टू हो जाएगा a/t+1 और प्लस के b/t+3। ठीक, अब इसमें से क्या है, इसको a और b की वैल्यूज को निकाल लो। a और b की वैल्यूज हम लोग निकाल लें तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। भाई सबसे बड़ी बात तो यही होती है, a और b की वैल्यूज को निकालना। तो इसमें कुछ नहीं है, पुट करके निकाल लेंगे, t की वैल्यू कुछ ना कुछ पुट करके निकाल लेंगे, ठीक है ना, डायरेक्ट से। तो ये हो जाएगा आपका ये हो गया 1 इक्वल्स टू हो जाएगा a t+3 और ये हो जाएगा प्लस के b t+1, ठीक है ना। पहले हम लोग क्या करेंगे, t इक्वल्स टू हम लोग करेंगे -3 पुट पुट करेंगे और फिर करेंगे आपके t इक्वल्स टू -1 पुट। ठीक है, तो यहाँ से t -3 पुट करेंगे तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। तो इसके लिए कितनी आ जाएगी b की वैल्यू, डायरेक्ट से -3 रखेंगे तो -3 में से प्लस -2 b हो जाएगा
और इक्वल्स टू 1, तो b बराबर कितना आ जाएगा, -k 1/2। v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -k 1/2। अब हम a की वैल्यू की बात करें तो a की वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला जो पोर्शन हमने लिखा था, ठीक है ना, तो कौन सा वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, ये वाला जीरो हो जाएगा, और ये वाला कितना आ जाएगा, -k 1, तो 2a, तो a बराबर 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2a, तो a बराबर डायरेक्ट से कितना हो जाएगा, 1/2। ये हो गई इसकी वैल्यू। पुट करके भी हम लोग निकाल सकते थे कि सीधी सी बात है, पुटिंग कैसे करते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज़्यादा होते हैं, इक्वेशंस कम होती हैं, तब जा करके हम लोग क्या है, वेरिएबल्स को पुट करने की कोशिश करते हैं। साइक्लिक फॉर्म हम इसमें देखते हैं, तभी हमारा क्या है, पुट होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, इतना करने के बाद में ये वाले पॉइंट पर रख देते हैं, तो हो जाएगा 1/t+1, और ये हो जाएगा t+3 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा t+1, और -k 1/2, और ये हो जाएगा t+3। इतना करने के बाद में इंटीग्रल का निशान लगा दीजिए, 1/2 इंटीग्रल, ये हो जाएगा 1/t+1 dt, ठीक, और -k 1/2 इंटीग्रल 1/t+3 dt। अब इसमें क्या है, डायरेक्ट से लॉग वाला फॉर्मूला लगाइए और इसको सॉल्व कीजिए। तो 1/2 में इसमें से कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा log t+1 और -k log t+3। ये डायरेक्ट से फॉर्मूला बनता है आपका, पता ही है आपको, तो 1/2 log m माइनस log m माइनस log n, तो m/n होता है, तो t+1 अपॉन हो जाएगा t+3, मोड क्लोज, और प्लस के कितने हो जाएंगे आपके c। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना, यहाँ पर भी प्लस के c लगा लीजिए। इतना आगे बात समझ में। अच्छा, t की वैल्यू और आप पुट कर दीजिए, सो ही हो जाएगा, तो 1/2 log आपका t की वैल्यू हमने कितनी मानी थी, x², तो x² प्लस के 1 अपॉन हो जाएगा x² प्लस के 3 और प्लस के c। ये हो गया आपका आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 23वां प्रश्न है, और सॉरी 20वां प्रश्न है, 23वां नहीं 20वां प्रश्न है। इसको हम लोग कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, क्या कर सकते हैं 20वें प्रश्न में। देखिए, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और आराम से हो जाना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना जाना चाहिए, ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अच्छा, हमारे पास में x दे रखा है और ये x⁴ है। अगर हम क्या करें, इसमें x³ का न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, किसका, x³ का न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इंटू कर दें, तो ये हो जाएगा आपका x³ अपॉन x⁴ x⁴ माइनस के 1। अब इसमें से क्या है, x⁴ को हम लेट कर लेंगे dx, ठीक है ना, इंटीग्रेशन लगा करके dx, तो लेट कर लेते हैं, लेट, ये हो जाएगा x⁴ को क्या कर लिया हमने, लेट कर लिया, x⁴ बराबर t, तो डायरेक्ट से x⁴ t मान हमने लेट की है, तो ये हो जाएगा 4x³ इक्वस टू dt अपॉन dx, तो ये हो जाएगा x³ dx इक्वस टू dt अपॉन 4, तो 1/4 बाहर आ जाएगा, तो 1/4 इंटीग्रल x³ dx की जगह पे dt अपॉन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t, और ये हो जाएगा t-1, ठीक है। अच्छा, 1/t t-1 को हम लिख सकते हैं a/t और प्लस के b/t-1, ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू हो जाएगा a t-1, और ये हो जाएगा
आपका प्लस के बी टी। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। वैल्यू पुट करके क्या करना है, सॉल्व करना है। अब मुझे बताइए, अगर हम ए की मतलब टी की वैल्यू क्या कर दें, 1 पुट कर दें, तो ये वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा, बी बराबर 1 आ जाएगा। तो टी इक्वल टू हम लोग क्या कर दें, 1 पुट कर दें, तो ये हो जाएगा बी बराबर कितना आ जाएगा, 1। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद में अगर टी इक्वल टू क्या कर दें हम लोग, पुट टी इक्वल्स टू 0 पुट कर दें, क्या कर दें, टी इक्वल्स टू 0 पुट कर दें, तो बी वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के 1। तो ये ए बराबर कितनी आ जाएगी, माइनस के 1 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, कितनी आ जाएगी, ए बराबर माइनस के 1। अब ये वाली जो वैल्यूज हैं इनमें पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा 1/t, टी माइनस के 1 इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस के 1/t और प्लस के 1/t माइनस के 1। इतना करने के बाद में इंटीग्रल लगा हुआ है तो 1/4 तो चलेगा ही चलेगा इंटीग्रल। ये हो जाएगा माइनस के 1/t और प्लस के 1/t माइनस के 1 dt। ठीक, इसको क्या है हम लोग सॉल्व कर देते हैं, तो ये तो डायरेक्ट से लॉग हो जाएगा, तो 1/4 लॉग t और ये हो जाएगा प्लस के, अच्छा ये माइनस भी लगेगा, ठीक है ना, माइनस भी लगा दीजिए। माइनस लगाने के बाद में फिर क्या हो जाएगा आपका, लॉग t-1 और प्लस के c। ठीक, ध्यान रखिएगा। इतना करने के बाद में आप लोगों को पता ही है डायरेक्ट से फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एम की पावर एन का। टी की जगह पे हम लोगों ने क्या रखा था, एक्स की पावर 4 रखा था, तो 1/4 लॉग क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 माइनस 1/x⁴ और प्लस के सी। ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला, मतलब सॉल्यूशन, आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला कौन सा लगा है, लॉग की पावर m माइनस लॉग की पावर n वाला। डायरेक्ट से फॉर्मूला क्या होता है, लॉग m/n वाला। ठीक, ये वाला फॉर्मूला इसमें पुट किया गया है, ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 20 मतलब 21 होना चाहिए, ठीक है ना, 21 ही है। अब देखिए 21 में क्या कह रहा है, अरे यार कहाँ पहुंचे, ये रहा, साइड में कर लेते हैं। 21 वाला क्या कह रहा है, देखिए ये e की पावर x आ गई है, इसमें पुट कर रहा है e की पावर x को t मान लीजिए, ठीक है ना। हिंट दे रखी हुई है, हिंट के हिसाब से चलेंगे। हिंट में t दे रखा है तो t मानेंगे, k दे रखा होता तो k मानते हैं। 2 है, तो हम पहले तो इसको एज इट इज लिखते हैं, e की पावर x माइनस 1, ठीक है ना, इतना लिख लिया। इतना लिखने के बाद में अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं क्या कर सकते हैं। e की पावर x को हम लोग क्या कर देते हैं, चलो t मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो e की पावर x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका t। तो अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर x dx इक्वल्स टू dt। यहाँ पर 1 है तो यहाँ से डायरेक्ट से क्या हो जाएगा, dx इक्वल्स टू हो जाएगा dt अपॉन e की पावर x, e की पावर x। और e की पावर x की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, अपॉन में t रख सकते हैं। जो e की पावर x है इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, t। चलो इसको हम बात करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करने की व्यवस्था में लगाते हैं। तो इंटीग्रेशन साइन ये यहाँ पर 1 है तो डायरेक्ट से इसकी जगह पे ये रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, मतलब dt अपॉन हो जाएगा, एक मिनट, dt अपॉन ये हो जाएगा e की पावर, यहाँ पर तो t आ गया माइनस के 1 और ये हो जाएगा d। e की पावर x की जगह पे हम लोग t रख सकते हैं तो डायरेक्ट से t हो जाएगा। आ गई बात समझ में, ये e की पावर x बराबर t है तो इसकी जगह पे, सॉरी,
कितना रख सकते हैं, टी रख सकते हैं। टी रख देंगे तो इसमें इसका क्या करेंगे, सीधी सी बात है, आपको सभी को पता है, ये रखेंगे तो 1/t, t-1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a/t प्लस b अपॉन कितना हो जाएगा, t-1। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सभी को पता है सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है a की वैल्यू -1 आएगी, b की वैल्यू कितनी आएगी, +1 आएगी, आपको पता ही है, डायरेक्ट से नहीं पता है तो सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 इक्वल्स टू आ जाएगा a t-1 और प्लस के b इंटू टी। एक ही जगह पे क्या रखेंगे, ए को निकालने मतलब पहले हम निकालेंगे बी की वैल्यू या ए की वैल्यू जो भी निकाल लें, पहले हम रखेंगे टी इक्वल्स टू 1। टी इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो ये वाला पॉइंट 0 हो जाएगा, तो बी बराबर कितना आ जाएगा, डायरेक्ट से आप सभी को पता है, बी इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1, वो भी किसका, प्लस का। ठीक, अब टी इक्वल्स टू क्या रख देंगे अब, 0, तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, ये वाला कितना बचेगा, -1 बचेगा, तो ए बराबर डायरेक्ट से -1 हो जाएगा। ये हो गया, ये ए की वैल्यू ये आ गई और बी की वैल्यू ये आ गई, ठीक ना। बी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू -1 है। ठीक, लाइन खींच देते हैं, लाइन खींच दी तो ऐड इतने रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/t, t-1 इक्वल्स टू हो जाएगा, ए की वैल्यू -1 है तो -1/t और प्लस के हो जाएगा, बी की वैल्यू 1 है, 1/t-1। ठीक है ना। अब सभी को पता है, इंटीग्रल लगाइए और काम खत्म कीजिए। इंटीग्रल माइनस बाहर आ जाना है तो 1/t dt और प्लस से हो जाएगा 1/t-1 dt। ठीक, अब सभी को पता है यहाँ पर फॉर्मूला लगता है लॉग का, माइनस के लॉग t और प्लस के लॉग t-1 प्लस के c। t की वैल्यू हमने की मानी है, x मानी है, तो माइनस के लॉग e की पावर x प्लस के हो जाएगा आपका लॉग e की पावर x-1 प्लस के c। ये आपको पता ही है, डायरेक्ट से फॉर्मूला बनना है, तो ये हो जाएगा लॉग e की पावर x-1 अपॉन e की पावर x प्लस के c। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, कोई ज़्यादा कठिन सॉल्यूशन नहीं है इनके, जरा जरा से सॉल्यूशन है और इसके लिए भी बच्चे परेशान होते हैं। ठीक, चलिए ये हो गया। अब इसके बाद में हम चलते हैं 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न क्या कहता है भाई, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बोल रहा है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, इंटीग्रल साइन लगा हुआ है x dx अपॉन x-1 और x-2 इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल है, सभी को पता है। क्या सभी को पता है, सॉल्व करते हैं यार, मुझे कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x अपॉन x-1 x-2। ठीक, अच्छा ये -1 है, ठीक है ना, माइनस का 1। ठीक, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a/x-1 और प्लस के b/x-2। यहाँ से x इक्वल्स टू हो जाएगा a(x-2) और प्लस के b(x-1). तो आपको पता है a और b की जोड़ी बन जाएगी, तो a प्लस b, या फिर इसको ऐसे मत कीजिए, कुछ रख लेते हैं, दो वैल्यू x इक्वल्स टू पहले रख देते हैं 2, कितना रख देते हैं 2, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो आपको पता है b 2 में से माइनस के बन जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1 और यहाँ पर कितना बचेगा 2। तो आपको पता है b बराबर कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा, b बराबर 2 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा, b बराबर 2। अब रखेंगे हम x बराबर -1, कितना रखेंगे -1, ये वाला 0 हो जाएगा, सॉरी प्लस का 1 रखेंगे, कितना रखेंगे, प्लस का 1 रखेंगे, तो ये 0 हो जाएगा और ये प्लस का 1 रखेंगे तो माइनस के a होगा, माइनस के a इक्वल्स टू माइनस का 1 हो जाएगा। फिर डायरेक्ट से आपको पता है a बराबर -1 आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई, बड़ी कमीनी वैल्यू आई है यार, चलो कोई बात नहीं। इतना करने के बाद में ये हो जाएगा x/x-1 x-2 इक्वल्स टू, ए की वैल्यू कितनी है, -1/x-1
और प्लस के बी की वैल्यू 2/x-2। सभी ਨੂੰ पता है, तो फिर ठीक है। फिर इसके बाद में इंटीग्रल लगाइए। इंटीग्रल लगाइए और सॉल्व कर दीजिए। माइनस के इंटीग्रल 1/x-1 और प्लस के 2, अच्छा dx और लगा दीजिए। इंटीग्रल 1/x-2 dx। यहाँ पर डायरेक्ट से आपको पता है माइनस के लॉग कितना हो जाएगा x-1 और प्लस के 2 लॉग x-2 और प्लस के c। इसमें से कहीं आंसर दिख रहा है क्या? हाँ हाँ भाई, देन आंसर 85। चलो नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा इसको इसके हिसाब से लगा देते हैं। तो माइनस के लॉग x-1 और प्लस के लॉग x-2 का होल स्क्वायर प्लस के c। ये बन गया आपका फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा लॉग, क्या हो जाएगा, x-2 का होल स्क्वायर अपॉन x-1 प्लस के c। ठीक है ना। यहाँ पर फॉर्मूला लगा है a लॉग x इक्वल्स टू होता है फॉर्मूला लॉग x की पावर a वाला। ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला लगा है। और यहाँ पर तो आपको पता ही है लॉग m माइनस लॉग n वाला, वो फॉर्मूला पुट करके सॉल्व हो जाएगा। तो आपका कौन सा आंसर होगा इसमें? आपका आंसर कौन सा होगा? कौन सा मिल रहा है भाई? बी वाला आंसर आपका मिल रहा है। ठीक है, तो बी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका 23वां और ये लास्ट क्वेश्चन है। सोच रहा हूं आप लोगों को करने के लिए दे दूं, इसको दे दूं क्या करने के लिए? कर लेंगे? हाँ चलिए छोड़िए, क्या ही करेंगे आप लोग। चलो कर देते हैं हम लोगों को। तो ये हो जाएगा 1/x x² + 1। डायरेक्ट से कितना हो जाएगा a/x और प्लस के bx + c अपॉन हो जाएगा x² + 1। ठीक है ना। इतना करने के बाद में यहाँ से वैल्यूज निकल जाएंगी। यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 = a x² + 1 और ये हो जाएगा प्लस के bx + के c इंटू x। सभी को पता है। अब इसको थोड़ा सा x², चलो इसमें इंटू ही कर देते हैं। 1 = a x² प्लस के a प्लस के bx² प्लस के cx। इतनी बात समझ में आ गई। x², तो a + b = 0। ठीक है ना। और c बराबर आपको पता ही है, बन आ जाएगा। ठीक है ना, c बराबर तो बन आ जा ही आना है, नहीं सॉरी 0 आना है। कितना आना है? 0 आना है। 0 बिकॉज इधर x है ही नहीं। और आपको पता ही है a बराबर कितना आ जाएगा। फिर आपको पता ही है a बराबर 1 आ गया। a बराबर कितना आ गया? 1। तो b बराबर डायरेक्ट से आपको पता है कितना आ जाएगा। b बराबर -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। मुझे लगा कि थोड़ा बहुत निकालना पड़ेगा, इक्वेशन बनेगी। इतने तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं करना पड़ रहा है तो अच्छी बात है, हम लोग कर लेते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/x x² + के 1, ये हो जाएगा a, मतलब 1 की वैल्यू, a की वैल्यू 1 है, 1/x हो जाएगा प्लस b की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू है 0। तो -1 माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस की जगह पे माइनस कर देंगे। भाई प्लस को हटाओ, यहाँ पर माइनस लगाओ डायरेक्ट से। तो हो जाएगा -1 अपॉन हो जाएगा x² + के 1। ठीक है ना। अच्छा x और दे रखा है v की वैल्यू, तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी x। कितनी आ जाएगी? x और आ जाएगी। ठीक है ना। इतना आ गया। कितना आ गया? इतना आ गया। इतना आ गया तो आ गई, सीधी सी बात है। यहाँ पर लगाइए फॉर्मूलास, लग सकते हैं तो, नहीं तो फिर सॉल्व कीजिए। चलिए, इतना करने के बाद में आपको पता ही है, इंटीग्रल लगाइए और सॉल्व कीजिए। इंटीग्रल लगाएंगे तो 1/x dx माइनस के इंटीग्रल x/x² + 1 dx। अगर हम x² + 1 को क्या मान लें? t मान लें। क्या मान लें? t। तो 2x हो जाएगा तो 1/2 बाहर आएगा
और x से dx की जगह पे dt आ जाएगा। तो आपको पता है 1/2 बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा 1/x की जगह पे कितना हो जाएगा log x, और माइनस के 1/2 log कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस की c। इतनी बात समझ में आ गई। अगर इसके जैसा कुछ दिख रहा हो तो लगा दो भाई, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो रहा है, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो रहा है, ठीक है ना। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही है। हाँ भाई, ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई। ये आपका शायद आई थिंक लास्ट है, लास्ट 23 ही है ना। हाँ 23 ही है, 23 वाला प्रश्न हो गया। देखिए आप लोग क्या है, वीडियो को शेयर नहीं करते भाई। वीडियो को शेयर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास में। भाई जब फ्रेंड्स के पास में करोगे तो थोड़ा सा सपोर्ट हमें हो जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो हम पूरा सपोर्ट तो आपसे मांग ही लेंगे, ठीक है ना। तो भाई मैं आपसे कहता हूँ कि थोड़ा बहुत सपोर्ट किया कीजिए, जिससे कि हम लोगों को भी अच्छा लगे, ठीक है ना। आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और आप जिन ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, जिससे कि हम लोगों को थोड़ी अ, सहानुभूति, मतलब हम लोगों का सॉल्व कराने का थोड़ा इच्छा जागृत हुआ करे। जब व्यूज नहीं आते हैं या फिर लाइक्स नहीं आती हैं तो थोड़ी हमें भी मतलब डिसकंफर्टेबल फील होता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत भाई हमारी तरफ भी सोच लिया कीजिए, कर दिया कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और हाँ एक चीज़ और भाई, वीडियो जो है हमारी डेली चलती है कितने 5 PM पर। तो 5 बजे आप लोग सभी क्लास में आ जाया कीजिए, ठीक है ना। हाँ मैं मानता हूँ हम लोग लाइव नहीं करते, लेकिन लाइव जैसा माहौल तो करते हैं। क्या करते हैं, माहौल तो करते हैं। जब हमारा जैसे जब हमें ज़रूरत होगी लाइव की तो हम लाइव भी करेंगे, ठीक है ना। इतनी बड़ी बात नहीं है लाइव करना, ठीक, ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब ये है, अभी मेरे पास में क्या है, इंटरनेट कनेक्शन पूरे तरीके से उपलब्ध नहीं है, तो इस वजह से थोड़ी रहती है प्रॉब्लम। बाकी का सब ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।